ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हम लेके आ रहे हैं आपके समक्ष मकर राशि वालों के लिए। 16 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर, एकादशी, सावन मास की सुंदर एकादशी, समस्त पापों को समाप्त करने वाली एकादशी। समस्त यदि पाप क्षय हो जाएंगे तो जीवन में पुण्यों का उदय होगा, आनंद का पर्व भी उदय होगा। और साथ साथ उस दिन सिंह राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम भाव जिसमें सिंह राशि स्वयं विद्यमान है और वहाँ सूर्य शुक्र बुध के साथ आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे। सूर्य वहाँ जब पहुँचेंगे तो शुक्र को भी ताकत दे देंगे। अस्त नहीं कर रहे हैं अभी तो, लेकिन बुध को भी ताकत थोड़ी मिलेगी और साथ साथ शुक्र को भी थोड़ी ताकत मिलेगी। और ये शुक्र आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे कुछ कंडीशंस को उत्पन्न करने की योग देंगे। तीनों ग्रहों की युति आपके लिए अच्छी दिखाई देती है, लाभदायक दिखाई देती है। इसका आपको लाभ मिलता दिखाई देगा आने वाले कुछ समय में। 17 तारीख की दिन बात करें, शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और लेकिन इसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले त्रयोदशी समाप्त हो जाएगी। लेकिन द्वादशी त्रयोदशी के सुंदर संयोग से शाम के समय त्रयोदशी होने के कारण से शनि प्रदोष, शनिवार भी साथ में पड़ने से शनि प्रदोष का योग बन गया है और ये बहुत शुभ है। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से आपको तो विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए। इन दिनों आपकी 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है और शनि महाराज इन दिनों अस्त भी चल रहे हैं। ऐसे में शनि प्रदोष बड़ी दिव्य कृपा से पड़ा है। ऐसे में कहा जाता है समस्त दोषों को हरने के लिए भगवान शंकर की यदि उपासना कर ली जाए और आपकी राशि के अनुसार से हम कहेंगे भगवान का या तो शाम के समय सूर्यास्त जब हो जाए उस समय तेलाभिषेक करें या फिर तिल से, तिलोदक से भगवान का अभिषेक करें। तिल थोड़े जल में डालकर उनके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, या एक मंत्र हम बताते हैं, ओम शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। इसका यदि पाठ करते हुए कार्य किया जाए तो कहा जाता है परिवर्तन के योग बनते हैं। बहुत जल्दी परिवर्तन का योग आपके जीवन में हमें बनता दिखाई दे रहा है। 18 तारीख की यदि हम बात करें, रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और चंद्रमा परिवर्तित करके नई उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से और ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। सूर्य वैसे ही परिवर्तित हो चुके हैं और ये जो परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ नया निर्माण, नई शक्ति के साथ कुछ ना कुछ नए विचार आपके समक्ष आते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। रविवार का अवसर है, गायत्री का जप करें, सूर्य को जल दें, कल्याण होगा। 19 तारीख सोमवार राखी का पर्व है और राखी इस बार भद्रा युक्त है। बहुत सारे ज्योतिषियों ने कई प्रकार की बात यहाँ पे रखी हुई हैं कि भद्रा में ये नहीं करना चाहिए, भद्रा में वो नहीं करना चाहिए। देखिए, भद्रा में जो शास्त्र कहता है, अग्नि विशेष तौर पर हवन, कोई नया अनुष्ठान, नई पूजाएं, नया बहुत सारी चीज़ों के लिए भद्रा निषेध कहा जाता है। नए कार्यों को करने से भद्रा में रोकना चाहिए। लेकिन ये विशेष तौर पर योग समझें कि भद्रा का जो दोष शास्त्र में कहा गया है वो श्रावणी कर्म के लिए कहा गया है और पूर्व और फाल्गुनी पर्व के लिए कहा गया है। यानी होली और श्रावणी के अंदर, श्रावणी का मतलब होता है कि जिसमें उपाकर्म इत्यादि, सप्तऋषि पूजन इत्यादि, जनेऊ परिवर्तन इत्यादि ये सब जो किए जाते हैं उसके लिए श्रावणी कर्म होता है। रक्षाबंधन एक परंपरागत त्यौहार है, इसके लिए भद्रा का दोष नहीं लगता है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज समाज में ये भाव उत्पन्न कर दिया है। और एक बात समझें कि शक का तो कोई इलाज ही नहीं है। भद्रा का योग जो है वो करीब करीब 1:29 तक है, उसके बाद भद्रा शांत हो जाएगी। भद्रा तो ऐसे में भद्रा का दोष राखी के लिए नहीं है। श्रावणी इत्यादि कर्म इसके बाद किया जा सकता है। सावन का अंतिम सोमवार पड़ रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन तक नित्य प्रति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। आप अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए भगवान का सुंदर स्तवन कराएं, इससे कल्याण के योग बनेंगे और आप भी इस उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। 20 तारीख यदि हम बात करें, मंगलवार 20 अगस्त, उस दिन भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है और ये भाद्रपद का महीना भगवान कृष्णमय जीवन को बनाने के लिए सबसे आनंदमय माना जाता है। बृहस्पति परिवर्तित होकर अपने अंशों में आगे बढ़ते हुए मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई देता है। पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति भाग्य को देख रहे हैं और अपनी गति से मंगल उनसे आगे निकल चुका है और बृहस्पति अब पूर्ण शक्ति के साथ कल्याण करने का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुभ फल प्राप्ति का प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में दिखना लगेगा आपको। तो सिलसिलेवार
पेशेवर तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं अंतर्दशाएं जो कि जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पे कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब उसमें यह देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है। आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।